ओए 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 ओ आ ओए ओ आ ओए ओए। आई नो आप क्या सोच रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि कैसे अजीबोगरीब आवाज़ें निकाल रहा हूँ, अजीबोगरीब हरकतें कर रहा हूँ, गाने गा रहा हूँ, लाइक कुछ तो अजीब हो रहा है ना। बट आज का जो सेशन है हमारा, उस सेशन में जो भी अब तक मैंने किया है उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और इसलिए मैं आपको बस एक टीजर और एक छोटा सा ट्रेलर देना चाह रहा हूँ कि आज के वीडियो में होने क्या वाला है। तो आज के वीडियो में ओए ओए कुछ यही सब होने वाला है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। वेलकम टू कॉन्सेप्ट कैंप, और आपका स्वागत है अपने अगले एपिसोड में, जहां पर हम बात करने वाले हैं, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में वादा किया था कि हम एक कन्फ्यूजन के ऊपर बात करेंगे, जिसमें कि कन्फ्यूजन क्या था कि किसी भी वर्ब में अगर s/es दोनों में से कोई एक s या फिर es अगर हमें ऐड करना हो, तो एक्चुअली हम ये डिसाइड कैसे करते हैं कि किस वर्ब में s या फिर es ऐड होगा। आपको ये तो पता है कि किस टाइप के सब्जेक्ट्स में एस या फिर ईएस लगता है और किस टाइप के टेंस में एस या फिर ईएस लगता है, राइट। आई होप आपको सब क्लियर होगा। और अगर आपको क्लियर नहीं है तो पिछला वाला ही वीडियो है टेंस, जिसमें मैंने बहुत ही आसान तरीके से समझाया है। आप वो वीडियो जाकर देख लो, फिर उसके बाद यू कैन कंटिन्यू ऑन हियर। वरना मैं आज क्या कर रहा हूँ आपको शायद कुछ समझ में नहीं आएगा और डॉट्स कनेक्ट नहीं होंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं, है ना, बिना किसी देरी के। तो देखो, कंफ्यूजन सबसे बड़ा ये था जो हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था कि सिंपल प्रेजेंट टेंस के केस में अगर हम थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट की बात करते हैं तो वर्ब में एस या फिर ईएस ऐड होता है, लेकिन कौन से वर्ब में एस और कौन से वर्ब में ईएस ऐड होगा यही पता नहीं चलता है। ये कभी कभी कंफ्यूजिंग होता है, और इसी की वजह से ग्रामर में स्पेलिंग मिस्टेक्स हम लोग करते हैं मोस्टली, ठीक है। तो इसी प्रॉब्लम को और इसी कंफ्यूजन को आज हम लोग सॉल्व करेंगे बहुत ही इजी वे में, और एक छोटी सी ट्रिक भी आपको बताऊंगा। मतलब जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगा उसी को ट्रिक समझो, और उस तरीके से आप बहुत ही आसानी से, बहुत ही इजीली आप फिगर आउट कर सकते हो कि कौन से वर्ब में एस लगेगा, कौन से वर्ब में ईएस लगेगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं। देखो, कुछ ना कुछ रूल्स हैं जो आपको जानने पड़ेंगे, और बहुत ही छोटे छोटे रूल्स हैं। ट्रस्ट मी, आपको बिल्कुल भी लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बहुत छोटे छोटे से माइन्यूट रूल्स हैं। बस उस रूल को आपको सुनना है और आप नोटिस करो, और उस रूल को आप अप्लाई करना किसी किसी वेरिएबल्स के साथ, और उस वेरिएबल के साथ देखना कि वो रूल अप्लाई करने पे वो सही से काम करता है या नहीं करता है, या फिर आप सही हो या नहीं हो, ठीक है। तो सबसे पहली जो चीज़ है कि अगर आप किसी को देखोगे ना, जैसे आप रैंडमली सर्च करोगे इंटरनेट पे या कहीं पर भी कि एस या फिर ई एस अप्लाई करने का जो रूल होता है, उसमें वो बताएंगे कि अगर किसी वर्ब के एंड में एस है, एस एच है, सी एच है, एक्स है, ओ है, जेड है, फलाना ढिमकाना, ये वो। भाई कितने एंडिंग्स याद रखेंगे हम, बताओ, आसान है क्या? और इसी एंडिंग में कंफ्यूजन हो गया तो कल को तुम्हें ये डिसाइड करना पड़ा कि इस वर्ब में एस या फिर ईएस लगेगा, और तुमको यही कंफ्यूजन हो गया कि वो कौन सा अल्फाबेट था, वो कौन सा पैटर्न था, यही कंफ्यूजन हो गया तो सारा चीज खराब हो जाएगा, राइट। तो इसलिए हम उतना ज्यादा ये मैपिंग्स नहीं बताऊंगा मैं आपको कि एंड में अगर ये है तो ये कर लो, एंड में अगर ये है तो वो कर लो। कुछ 2-3 छोटे छोटे चीजें हैं, बस उसको याद रखो। बाकी के लिए एक जनरल रूल है, ठीक है। तो सबसे पहला रूल है जिसको मैं बोलता हूं वाई रूल। वाई मतलब अल्फाबेट वाला वाई, ठीक है। तो वाई रूल क्या होता है कि किसी किसी वर्ब में आप देखोगे, कोई कोई जो वर्ब होता है V1 होता है, उसके एंड में वाई होता है, ठीक है। अब इस y के पहले में दो चीजें हो सकती हैं, या तो कॉन्सोनेंट हो सकता है या तो वॉवेल हो सकता है, ठीक है। अगर y के पहले कॉन्सोनेंट आ रहा है तो उस केस में क्या होगा, ये y उड़ जाएगा, y रहेगा ही नहीं। y को हटा के I लगा देंगे हम, मतलब y I में बदल जाएगा, ठीक है। और फिर इसके लास्ट में ES ऐड करेंगे। तो कहने का मतलब यह है कि अगर y के पहले कॉन्सोनेंट हो तो y को हटा के
IES ऐड करो, ठीक है, जैसे कि क्राई, CRY क्राई, ये स्पेलिंग होता है। अब Y के पहले कॉन्सोनेंट है R यहाँ पे, है ना। अभी आप क्या करो, Y को हटा दो, ठीक है, और Y के जगह पे IES लिख दो, तो क्या हो जाएगा, क्राई से ये बन जाएगा क्राइज, CRIES, क्राइज, ठीक है। उसी तरीके से फ्लाई, फ्लाई में भी Y के पहले कॉन्सोनेंट है L, राइट, यहां पर भी Y को उड़ाओ, ठीक है, Y उड़ा, Y के जगह पे IES, FLIES, फ्लाइज, ठीक है। तो ट्राई, ट्राई का भी ले लो, Y को उड़ा दो, ठीक है, Y को उड़ाया और Y के जगह पे क्या लाया, IES, तो ट्राइज, TRIES, ट्राइज। सिमिलरली कैरी, है ना, कैरी मतलब ढोना, तो कैरी में भी Y के पहले R है, तो Y को हटाया और Y के जगह पे IES, कैरीज। तो देख रहे हो, ये एक रूल है जिसमें कि अगर Y के पहले कॉन्सोनेंट है तो Y को हटा के IES लगाना है, करेक्ट। अब दूसरा केस जहां पर Y के पहले वॉवेल हो सकता है, ठीक है, जैसे कि प्ले, स्टे, ठीक है, डिस्ट्रॉय, डिप्लॉय, देख रहे हो, प्ले में Y के पहले A है, राइट, स्टे में Y के पहले A है, डिप्लॉय में Y के पहले O है, डिस्ट्रॉय में भी Y के पहले O है। सो दीज आर द वॉवेल्स, ये वॉवेल्स Y के पहले आ रहे हैं। इस केस में क्या करना है, आपको Y के साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी, Y को वैसा का वैसा ही रखना है, ठीक है, बस Y के बाद चुपचाप S लगा देना है, ठीक है। तो Y के यहां पर दो रूल मैंने डिस्कस किया, दो रूल क्या डिस्कस किया, अगर Y के पहले कॉन्सोनेंट है तो Y को उड़ाओ, IES लगाओ, अगर Y के पहले वॉवेल है तो कुछ मत करो, Y को वहीं रखो, Y के पहले बस S लगा दो, ये Y का रूल होता है, ठीक है। ये एक सेक्शन ऑफ वेरिएबल्स होता है, इसमें कुछ नंबर्स ऑफ वेरिएबल्स मिलेंगे आपको, मतलब अराउंड 10% वेरिएबल्स ऐसे हैं जिसके लास्ट में Y मिलेगा आपको, ठीक है। दूसरा रूल ये होता है कि कुछ वर्ब में एंड में ई होता है। अब जिस वर्ब में ऑलरेडी एंड में ई है तो उसमें ES हम अलग से क्यों लगाएंगे, बताओ, नहीं लगाएंगे ना। तो हम क्या करेंगे, जिस भी वर्ब के लास्ट में ई है, जो ई से एंड होता है, बस उसके लास्ट में S लगा देंगे और कुछ नहीं, कोई दिमाग नहीं लगाना है, सिंपल, ठीक है। अगर किसी वर्ब के एंड में ई है तो हम अलग से ES क्यों ही ऐड करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी उसके एंड में ई है, राइट, तो वहां पर बस हम S लगा देंगे, जैसे कि राइट, राइट मतलब लिखना, WRITE, सिर्फ S लगा दो, राइट्स, ठीक है। अभी इसमें राइट के बाद अगर ES लगा दिया तो क्या हो जाएगा, राइटीज, डजंट मेक सेंस, राइट। तो इसलिए राइट में WRITE में बस S लगा दो तो वो होता है राइट्स, ठीक है। उसके साथ सर्वाइव, सर्वाइव में भी लास्ट में ई है, इसमें भी ES मत लगाओ, सिर्फ S लगाओ, सर्वाइव्स। चेंज, CHANGE, चेंज, इसमें भी आप ES मत लगाओ, सिर्फ S लगाओ, चेंजेस, करेक्ट। तो ये होता है दूसरा E का रूल। तो अभी मैंने आपको सिंपल से दो रूल बताया है, एक Y रूल, एक E रूल, ठीक है। अभी तीसरा एक और रूल होता है जिसमें कि O होता है किसी वर्ब के एंड में, और ये बहुत ही ज्यादा लिमिटेड है, बहुत ही ज्यादा लिमिटेड, गिने चुने इक्के दुक्के आपको वर्ब ऐसे मिलेंगे जिसके एंड में O होता है, जैसे कि गो, डू, इको, ठीक है। तो इसके लास्ट में जब O है आपके एंड में तो उसमें आप ES लगा दो, सिंपल, ठीक है, और कोई रूल नहीं है। एको का हो जाएगा एकोज, ECHOES, ठीक है। आई नो आप सोच रहे होंगे यार एको तो नाउन होता है, एको मतलब गूंज, है ना, बट एको को कभी कभी वेरिएबल के फॉर्म में भी यूज करते हैं, जैसे कि मैं जब चिल्लाता हूं तो मेरी आवाज एको करती है, तो एको करना यहां पर वर्ब हुआ, राइट, व्हेन आई शाउट माय वॉइस एकोज, करेक्ट। तो इस तरीके से जिस वर्ब के एंड में O है उसके लास्ट में आप ES ऐड करो, डू में ES ऐड करो तो वो डज बन जाता है, DOES, डज। गो में ES ऐड करो तो गोज होता है, GOS नहीं होता, GOES होता है, करेक्ट। ये तीन छोटे छोटे आपको मैंने रूल्स बताए, फंडे बताए, जिस फंडे से आप एक स्पेसिफिक टाइप के वर्ब में डिफरेंशिएट कर सको और उसके एंड में S या फिर ES ऐड कर सको, ठीक है, इतना क्लियर है। अब आते हैं अगली चीज, लेकिन उससे पहले
जो मैंने पहले वीडियो में बोला था कि ओए ओए, ये क्या है? ये तो समझा ही नहीं आपको, राइट? ये मैंने बताया भी नहीं। तो मैंने क्या बोला? OYE, यही 3 एंडिंग्स के बारे में तो बात करी है ना। तो OA में भी तो वही है, OYE, OA, ठीक है। तो ये था, ठीक है। तो ये एक पैटर्न हुआ, OA पैटर्न, जिसको कि मैंने आपको बताया। अब इस OA के पैटर्न के अलावा दूसरा एक पैटर्न है। बाकी लोग तो बहुत सारे आपको बताएंगे कि इसमें इसके एंड में ये होता है, इसके एंड में वो होता है, तो ये करो वो करो, बट नहीं, मतलब मेरे को भी ना बहुत कन्फ्यूजन होता है यार। मैं खुद ही याद नहीं रख पाता हूँ तो आप कैसे याद रखोगे, है ना। इसलिए मैं आपका दर्द समझता हूँ, इसलिए बिल्कुल भी टेंशन मत लो। एक सिंपल सा रूल है, ठीक है। आप क्या करो, किसी भी वर्ब में, और ये ना मतलब रामबाण रूल है, इन तीनों ओए वर्ब के अलावा अगर कोई वर्ब है तो उस वर्ब में एस लगेगा या ईएस लगेगा, उसके लिए ये रामबाण है। कौन सा है मैं बताता हूं। कोई भी वर्ब, उसके लास्ट में आप सिंपल एक काम करो, एस लगा दो। सिंपल क्या लगाना है आपको? एस लगा दो आंख बंद करके, ठीक है। अब उस वर्ब को पढ़ने की कोशिश करो। क्या आप पढ़ पा रहे हो और उसको बोल पा रहे हो? और क्लियरली लास्ट में जो एस है वो पता चल पा रहा है बोलने पे कि इसके लास्ट में एस लगा हुआ है, या फिर आपको बोलने में तकलीफ हो रही है? अगर आपको बोलने में तकलीफ हो रही है तो इसका मतलब कि उसके लास्ट में एस नहीं लगेगा। सिंपल ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। ये मैंने खुद ऑब्जर्व किया है बोल बोल के, और 99% केसेस में ये काम करता है। तो आप सिंपल सा किसी भी वर्ब के एंड में एस लगाओ और उसको बोलने का ट्राई करो। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो, वॉच, वॉच एक वर्ब है ना। अब वॉच एक वर्ब है, इसमें एस लगा दो आप पहले, तो WATCHS, ठीक है। अब इसको बोलने का ट्राई करोगे आप, वॉट्स, वॉट्स, तो एस में उतना डिफरेंशिएशन नजर नहीं आ रहा है, उतना डिफरेंशिएशन पता नहीं चल रहा है, ठीक है। तो इस केस में जो होगा, इसके लास्ट में एस की जगह पर ES ऐड होगा, तो ये वर्ब बनेगा वॉचेस, करेक्ट। उसी तरीके से पुश, PUSH, पुश, पुश मतलब धक्का देना, करेक्ट। अभी पुश में आप लास्ट में एस ऐड करो, ठीक है। तो आप बताओ क्या होता है? पुश, क्या क्या है ये? लास्ट में एस ऐड करके हम बोल ही नहीं पा रहे हैं उसको, करेक्ट। यहां पर क्लियरली पता चल रहा है कि अगर पुश में हम एस ऐड करेंगे तो बात नहीं बन रही है, हम लोग वो चीज बोल ही नहीं पा रहे हैं, तो इसलिए यहां पर ES ऐड होगा। तो पुश का पुशेस, मेक सेंस, समझ रहे हो? तो यहां पर आपको सिंपली यही करना है। मोस्ट ऑफ द केसेस, आई वुड से 99% केसेस में आपको समझ में आ जाएगा कि इसके लास्ट में एस लगेगा या फिर ES लगेगा, ठीक है। अभी मैं अपना ना वो जो मैंने आपको PDF भेजा था पिछले वीडियो में, जब मैंने वर्ब डिस्कस किया था, तो मैंने आपके साथ एक PDF शेयर किया था। उस PDF में अराउंड 300 वर्ब्स रहेंगे, और मैंने आपको बोला था कि उसका V1, V2, V3 आप देख लेना। तो मैं उसी PDF को ओपन करता हूँ और उसमें से कुछ कुछ वर्ब्स को मैं रीड आउट करता हूँ, और हम देखते हैं कि ये वाला फंडा कितना काम करता है, ठीक है। तो मैं रैंडमली कोई भी वर्ब उठाऊंगा, ठीक है। जैसे कि विस्पर, ठीक है। विस्पर मतलब फुसफुसाना, ठीक है। तो विस्पर के लास्ट में आप एस लगाओ, विस्पर्स, क्लियर। विस्पर्स क्लियरली एस पर पता चल रहा है। तो अगर एस क्लियरली पता चल रहा है और अच्छे से सुनने में आ रहा है तो उसमें एस लगा सकते हैं, ठीक है। तो इट इज गुड, है ना। उसके बाद आस्क, आस्क्स, ठीक है। इसमें भी के बाद एस आ रहा है, सो आस्क्स। सो यहां पर भी क्लियरली एस का पता चल रहा है ना, कि आस्क के लास्ट में एस लगा है, वो हम बोल रहे हैं तो पता लग रहा है, तो इसलिए इसके लास्ट में भी एस लगेगा, ES लगाने की जरूरत नहीं है, ओके। देन फिनिश, फिनिश के लास्ट में एस लगाओ। फिनिश कैसे बोलोगे, राइट? तकलीफ हो रही है बोलने में, नहीं समझ आ रहा, तो इसके लास्ट में एस नहीं ES लगाओ। फिनिशेस, फिनिश के बाद ES लगाओ, फिनिशेस,
राइट। तो इस तरीके से भी गेस का ले लो, तो गेस का भी आप देखोगे स्पेलिंग क्या है, GUESS। अब इसके ऊपर एक और एस लगा दो तो क्या हो जाएगा, गेस। मतलब समझ में आ रहा है आपको कि इसमें एस लगाया भी है या नहीं लगाया है, और बोलने में कितनी ज्यादा तकलीफ हो रही है, राइट। तो यही फंडा है। तो ठीक है, इसके लास्ट में भी क्या लगाएंगे हम, एस की जगह पर ES। सो GUESS ES, गेसेस। ठीक है। सिमिलरली क्रॉस, क्रॉस का देख लो, उसमें भी डबल एस है लास्ट में, उसमें भी डेफिनेटली ES ही लगाएंगे, राइट, क्रॉसेस। ठीक है। अभी डिलीवर, डिलीवर DELIVER, डिलीवर। अब इसमें एस लगाओ, डिलीवर्स। क्लियरली पता लग रहा है, एस लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है। सो डिलीवर्स, करेक्ट। पुल, पुल मतलब खींचना, खींचना। सो पुल का मतलब क्या होता है, खींचना, और उसमें एस लगा दो, पुल्स। क्लियरली रीडेबल है, बोल पा रहे हैं हम, पता चल रहा है हम लोग को, पुल्स, इसलिए एस जस्ट फाइन। ठीक है। उसी तरीके से एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम, पास। ठीक है। तो पास में भी अगर आप एस लगा दोगे तो कुछ भी हासिल नहीं होगा, इसमें भी आपको ES ही ऐड करना पड़ेगा। सो पासेस, अगर पास में और एक एस लगा दिया तो वही हो जाएगा वाली कहानी, है ना। तो ये बेसिकली मेरे फंडे हैं, जिस फंडे के हिसाब से मैं डिसाइड करता हूँ, या फिर मेरे को पता लगता है कि किसी भी वर्ब में मेरे को एस लगाना है या फिर ES लगाना है। दो रूल में फॉलो करता हूँ, पहला OA रूल, ओए ओए, ठीक है, और दूसरा ये रूल। ठीक है। तो बेसिकली इन दो फंडों में हमें क्लियर हो जाता है मोस्टली कि किसी भी वर्ब में एस लगेगा या फिर ES लगेगा। मैं अगर आप लोगों के पास वो PDF नहीं है तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी वो PDF डाल दूंगा, जिस PDF पे मैंने सारे वर्ब्स, मतलब अराउंड 300 वर्ब्स हैं, तो वो सारे 300 वर्ब्स के लिस्ट है जिसका V1 V2 V3 मेंशन है। अगर आप लोगों के पास नहीं है तो आप, मैं ये डाल दूंगा, आप यहाँ से डाउनलोड कर लो और इसको आप लोग गो थ्रू कर सकते हो, इट विल हेल्प यू, है ना। तो हो गया, आज का वीडियो में इतना ही रखते हैं, है ना। आज का वीडियो का मेन मोटिव वही था कि हमारे मन के अंदर से वो कन्फ्यूजन चला जाए कि हम एस या फिर ES किस वर्ब के एंड में लगाएं। ठीक है। तो क्लियरली आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है, कोई भी डाउट है, या फिर आपको लगता है कि मैंने कुछ गलत बोला है या फिर मैंने कुछ मिस कर दिया है, तो आप ज़रूर से ज़रूर कमेंट में मेंशन करो। ठीक है। हो सकता है कि मैं भी आपसे कुछ सीख जाऊँ, है ना। तो मिल बांट के सीखेंगे, थोड़ा हम थोड़ा आप। ठीक है। चलिए, अलविदा लेने का टाइम आ गया है। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर, अलविदा।